दोस्तों, शेयर बाजार में जितने भी लोग जुड़े हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग के दीवाने होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा उनका फेवरेट होता है वो है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग फेवरेट होने का दो रीजन है। एक तो पूंजी आपका कम लगता है, दूसरा आपका रिस्क लिमिटेड रहता है, पैसा बहुत तेजी से बनता है। इसीलिए अच्छे अच्छे ट्रेडर जिनके पास बड़ा पूंजी भी होता है वो एक छोटा हिस्सा जरूर लगाते हैं, क्योंकि पैसा कमाने का यह सबसे बड़ा साधन है। 10 वाला चीज का 50 हो जाना, 100 हो जाना एक्सपायरी वाले दिन, इन सब चीजों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और देखते हैं। इसीलिए इस चीज को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। लेकिन एक्चुअल में पैसा कमाया भी ऑप्शन बाइंग से ही जाता है। ठीक इसके विपरीत एक कॉन्सेप्ट होता है ऑप्शन सेलिंग, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इसमें पूंजी बहुत ज्यादा लगता है और रिस्क अनलिमिटेड होता है। लेकिन कुछ बातें सही भी है और कुछ बातें गलत भी है। चलिए आज मैं आपको स्क्रीन पर ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग सिखाता हूँ और आप इसे देखिए जरूर। लेवल्स को सिर्फ समझिए, क्योंकि मार्केट बंद हो चुका है। मार्केट एक रेंज में था, तो आपको किस तरीके से नुकसान होता ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग करने से क्या फायदा होता, मैं आपको स्क्रीन पे लाइव दिखाता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में किस तरीके का करियर मिलता है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग आपको पैसा तो बना कर देता है, लेकिन किस दिन आपको नुकसान कराएगा ये मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ। दोस्तों, ये सेंसेक्स का चार्ट है। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में एक रेंज में होने के बावजूद अगर आप दो तरीके के लोग हैं, मान लीजिए एक जन है ए, दूसरा है बी। एक मार्केट में बुलिश है, दूसरा मार्केट में बेयरिश है। ठीक है, सेंसेक्स ओपन हुआ था 24,750 के लेवल पे, मतलब कि 250 पॉइंट ऊपर ये लेवल सेटलमेंट हुआ था। इसका प्रीवियस क्लोजिंग 84,500 के लेवल पर था। यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर खुला। अब मार्केट जब खुल गया तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक ने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा, दूसरे ने सोचा कि मार्केट नीचे जाएगा। अब दोनों अपने हिसाब से पोजीशन तय करते हैं ओटीएम का। एक 250 पॉइंट दूर का ओटीएम हो गया 85,000 का कॉल, दूसरा 250 पॉइंट नीचे 84,500 का पुट। अब देखिए, दोनों ने सिर्फ यह तय किया है कि हम आज इसे दिन भर होल्ड करेंगे और देखते हैं कि अंत में दोनों का क्या हाल होता है। तो सेंसेक्स जब इस जगह से ओपन हुआ 84,750 के लेवल से, तो यहाँ से इसने 300 पॉइंट का मूव दिखाया। ठीक है, वन साइड डायरेक्शन में। अब चलिए, खुलने के बाद पहले हम लोग एंट्री प्लान करते हैं। कॉल है, जो कॉल देखिए ये 250 के लेवल से दिखा रहा है, तो हम इसे 50 पॉइंट ऊपर मानिए कि 300 के लेवल पर आपको एंट्री मिला होगा, क्योंकि ये पहला कैंडल ओपनिंग का। खुलते खुलते आपको तुरंत एंट्री बॉटम लेवल पे नहीं मिलता है। कभी भी आप खरीदिएगा तो आपको ऊपर ही एंट्री मिलेगा। ठीक है, तो आप 300 का लेवल मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कॉल में एंट्री मिला। ठीक इसी तरीके से जिसको लगता था कि मार्केट नीचे जाएगा, ये 280 के लेवल से चार्ट में फॉल आना शुरू हुआ, तो आप इसका भी 50 पॉइंट नीचे, इसमें 10 पॉइंट एक्स्ट्रा 60 पॉइंट जोड़ लीजिए। चलिए, ये 220 का लेवल जो है यहाँ से आपको एंट्री मिला। तो एक जन ने 220 से बाय किया, तीसरे ने और पहले ने 300 के लेवल से बाय किया। चलिए अब देखिए दोनों में किस तरीके का मोमेंटम हुआ। दिन के अंत तक में देखिए, जिसने 220 पे बाय किया था वो मतलब कि 90 पॉइंट लॉस में है। ठीक है, जिसने 220 पे बाय किया था वो 95 पॉइंट्स लॉस में है, और जो 300 पे कॉल को बाय किया था वो 325, मतलब कि सिर्फ 25 पॉइंट ही वो प्रॉफिट में है। मतलब लॉस होगा तो 95 पॉइंट, प्रॉफिट होगा तो फिर सिर्फ 25 पॉइंट। ये दिन के अंत का मैं बात बता रहा हूँ। चलिए मैं एक और लॉजिक समझाता हूँ आपको। ये क्या हुआ, सेंसेक्स यहाँ से ऊपर गया और फिर एक फॉल लिया। कितने पॉइंट का लिया, 250 पॉइंट का फॉल लिया। तो जब ये वापस से फॉल लिया तो देखिए कॉल टूट करके आपका बाइंग प्राइस के नीचे आ गया, मतलब 300 के भी नीचे आ गया। बायर क्या सोच रहा होगा, मैंने 300 पे लिया और 300 से 425, मतलब 125 पॉइंट का इसको प्रॉफिट मिल रहा था, और वापस जब ये डिप देखने को मिला तो ये इसका कॉस्ट के नीचे आ गया। ऐसी स्थिति में समझ नहीं आता है कि क्या करे। ठीक है, तो इस तरीके का माइंडसेट लाइव मार्केट में होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर स्कैल्पिंग में लोग निकल जाते हैं अपना पॉइंट्स बुक करके। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ दोनों चीज़ होल्डिंग के लिए क्लोजिंग बेसिस पर, कि मार्केट में प्रीमियम का डीके किस तरीके का होता है और लोग ट्रैप कैसे होते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए सेंसेक्स क्या हुआ, 425 से कितना पॉइंट गिरा, 325 पे आ गया, मतलब कि ये अपने हाई से 100 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। फिर से समझिए, कॉल अपने हाई से 100 पॉइंट गिर के बंद हुआ है और पुट अपने लो से सिर्फ 15 पॉइंट
15 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है। मतलब कि अगर किसी का हाई से गिरा है तो बहुत तेजी में फॉल किया और प्रीमियम का डीकी हो गया, लेकिन जिन्होंने पुट ले रखा है उनका प्रीमियम मूव ही नहीं कर रहा, मतलब जो फंस गया है वो फंसा ही रह गया है। इसी तरीके से लोग क्या होते हैं, मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने के बाद उनका डिसीजन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल शब्द में समझिए, एकदम आसान भाषा में। आपने 300 पे बाय किया, दिन भर के लिए छोड़ दिया, प्रॉफिट 25 पॉइंट का आपको। यहाँ पर आपने 220 पे बाय किया था, आपने दिन भर के लिए छोड़ दिया, 135 पे आकर के बंद हो गया, तो आपको 80-90 पॉइंट का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब जब दोनों ही बायर है, प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस ज़्यादा हो रहा है, ये इसीलिए लोग ऑप्शन बाइंग में फंस जाते हैं। इसका मैं ऑप्शन सेलिंग भी अगर बताता हूँ तो इसको सिंपल शब्द में समझिए ऑप्शन सेलिंग क्या है। मान लीजिए कुछ नहीं करिए, दोनों अपना डायरेक्शन बदल देंगे। ठीक है, दोनों अपना डायरेक्शन को बदल दे रहे हैं। ये जो हो गया बेरिश हो जाता है ए, और बी हो जाता है बुलिश। ठीक है, क्योंकि सेलिंग में डायरेक्शन आपका बदल जाता है, तो सेम चीज को ये लोग सेल कर देते हैं। अभी ये बेयरिश है, तो जब कोई मार्केट में बेयरिश होता है तो कॉल को सेल करता है, तो ये इसने 300 के लेवल पर कॉल को सेल कर दिया। ठीक है, और जो मार्केट में बुलिश है वो क्या करेगा, पुट को सेल कर देगा। तो पुट को कहाँ से सेल किया, ये 220 पे सेल किया, ये हो गया सेल का। ठीक है ना, अब देखिए दोनों ने सेल किया है। सेलिंग में देखिए किस तरीके का बेनिफिट है। जो यहाँ पर बेरिश है उसको सिर्फ 25 पॉइंट का लॉस हो रहा है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो लॉस होगा सेलिंग में, तो इसीलिए जिसने 300 के लेवल पर सेल किया है उसको सिर्फ 25 पॉइंट का लॉस हो रहा है, -25 पॉइंट। और जिन्होंने पुट को सेल कर रखा है उसको कितना पॉइंट का, उसको यहाँ पर 90 65 और 20 85, मतलब 80 पॉइंट मान के चलिए ना, कि जो सेल किया है उसको 80 पॉइंट का बेनिफिट हो रहा है। तो ओवरऑल आप देखिएगा तो एक जन को 80 पॉइंट का बेनिफिट हो रहा है और दूसरा को 25 पॉइंट का लॉस हो रहा है। मतलब अगर आप देखिएगा तो लॉस एक तरीके से छोटा है। ठीक है, अगर किसी को 80 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे को 80 पॉइंट का लॉस होना चाहिए, लेकिन लॉस छोटा है, तो ऑप्शन सेलिंग में आपको इसी का बेनिफिट मिलता है। इस चीज को आप अगर 2-3 बार इंप्लीमेंट करिए पेपर ट्रेडिंग में, मार्केट बंद होने के बाद देखिए, क्योंकि लाइव मार्केट में तो 5-5 मिनट बहुत मुश्किल होता है लोगों को होल्ड करना। ठीक है, और मार्केट जब इस तरीके का स्थिति देता है ना कि 300 पॉइंट के रेंज में घूमता ही रह जाए, तो यहाँ पर लोगों को स्कैल्पिंग के सिवा और कोई उपाय नहीं बचता है। ठीक है, और जब लोग फंसते हैं तो इस तरीके से फंस जाते हैं, लंबा फंस जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का, और 1-2 बार आप ज़रूर कोशिश करें ऑप्शन सेलिंग, ताकि आप में कॉन्फिडेंस गेन हो सके। आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।